अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आप उसका फार्मूला लगा के, ठीक है ना, उसका फंक्शन आप किस तरीके से उसका काम करवा सकते हैं एक्सेल शीट में। तो ये आपके सामने कुछ मैंने डेटा लिखा हुआ है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज का खाना मैंने लिख लिया, ठीक है ना, कॉलम। अब इनके अंदर मैं परसेंटेज निकालूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 600 में से 60, 100 में से 55, 100 में से 34, 100 में से 89, 100 में से 47 है। तो ये तो बड़ी आसान कैलकुलेशन मैं खुद डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इनके नंबर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये टोटल मार्क्स के, क्योंकि आप कह सकते थे यार 100 में से 60 हैं तो ये 60% बन रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनकी नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिसरप्टेड हो जाए, थोड़ा सा मतलब कि हमें सताने वाला बन जाए, यानी थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। डिफ़िकल्ट तो खैर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट निकाल लेते, वो ऐसा मसला नहीं है। जो मैथ में तेज़ होते हैं वो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालूंगा। ये टोटल मार्क्स हैं, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो सामने ऊपर जनरल के नीचे परसेंटेज मार्क्स का साइन, परसेंटेज का साइन बना हुआ है, तो उस पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट करके, तो वो परसेंटेज आती नहीं। वो परेशान होते हैं यार परसेंटेज क्यों निकलती। असल में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने डिवाइड करना होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करना होता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी परसेंटेज आ जाती है। लेकिन हम इधर सिर्फ ऑब्टेन्ड मार्क को टोटल मार्क्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ जो वो गलती करते हैं। ये देखें, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इधर आपको पहले डिवाइड करूँगा उस जिसकी मैंने परसेंटेज निकालनी है। तो डिवाइड करने के लिए इक्वल टू उस सेल को सिलेक्ट किया जिसको डिवाइड करना है। अब जिस पर डिवाइड करना है उसको भी सेलेक्ट किया और स्लैश लगा के, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इस तरीके से कैलकुलेशन आ गया। अब कंट्रोल डी से मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा, इस फार्मूले को ऑटोमेटिकली मेरा लगता जाएगा नीचे। कंट्रोल डी मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा फार्मूला ऑटोमेटिकली लिखता जा रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने ऊपर क्या किया था। ऊपर मैंने इक्वल टू लगा के उस सेल को सिलेक्ट किया जिसको डिवाइड करना है, फिर स्लैश की कीबोर्ड से मैंने क्लिक किया उस स्लैश को, फिर मैंने जिस सेल को सिलेक्ट करना था, ठीक है ना, उसको किया जिस पर डिवाइड करना था, तो मेरी वो डिवाइड करके मेरा आंसर आ गया। अब मैं इन सभी को करूँगा अंडू मैंने इसलिए किया कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही टाइम में कंट्रोल डी के बगैर आप किस तरीके से फार्मूला लगा सकते हो। इसको मैंने इसलिए चेंज कर रहा हूँ 90 को, क्योंकि यार 75 में से तो 90 की परसेंटेज निकल तो आएगी लेकिन माइनस में जाएगी, इसलिए। तो ये कंट्रोल डी करने से आपका फार्मूला लग रहा था, ये मेरे को बताया। अब आप ड्रैग करेंगे इधर से आके तो ये आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो लंबी होने की सूरत में यार मैंने वीडियो बड़ी शॉर्टकट बनाई है। आप दोबारा आप क्लिक करेंगे परसेंटेज पे तो आपकी परसेंटेज आती जाएगी, ठीक है ना। सारों को एक दफ़ा दम में करेंगे तब भी आ जाएगा, नीचे वाला एक रहेगा उसको भी हम कर लेते हैं। तो दोबारा परसेंटेज पे जाकर क्लिक करता हूँ तो हमारी परसेंटेज बन के आ जाएगा। तो ये था आज की वीडियो हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हो किसी भी चीज़ की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।